नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर आलोक कुमार और बिना गुरु के विश्व गुरु भारत में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा देश में हुई प्राइवेटाइजेशन, भुखमरी के मुद्दों पे। सरकार के ऑफिशियल नोटिस में 2 से 3 दिन पहले रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 9300 इंजीनियरिंग पद को ख़त्म कर दिया गया है। डिफेंस में मिलिट्री इंजीनियरिंग में 5300 मिलिट्री इंजीनियरिंग में 5300 पद को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें 5300 मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 10,000 इंजीनियरों को जॉब मिलता था, जो पूरी तरह तो ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही लगभग 36 PSU को गवर्नमेंट ने बेच दिया है, जहाँ की रिक्वायरमेंट ख़त्म ही हो गया। यही समझे, मतलब PSU जो गेट से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी और वैकेंसियों को लेती थी, लेकिन अब वो मानो कोई ख़त्म ही हो गया। आज की नोटिस है कि 6 हवाई जहाज़ को प्राइवेट किया जाएगा। 6 हवाई जहाज़ मतलब 6 एयरपोर्टों को और प्राइवेट किया जाएगा। और इधर साथ ही साथ हमारा लेबर एक्ट है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए सोच रही है। यह नहीं, यूपी सरकार ने इसके लिए जारी भी किया था कि लेबर एक्ट 3 साल के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। और बिहार सरकार भी लेबर एक्ट को 3 महीने के लिए ख़त्म की है, ऐसा नोटिस की है। और सेंट्रल सरकार लेबर एक्ट को ख़त्म करने के लिए प्रावधान लाने के लिए वो सोच रही है। लेबर एक्ट के अनुसार अभी तक अगर लेबर का शोषण होता था हमारे देश में, 8 घंटे ज़्यादा अगर उनको काम कराया जाता तो वो अपने कानूनी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन लेबर एक्ट ख़त्म होने का सीधा ये बोला जा रहा है कि 12 घंटा उनसे काम लिया जाएगा, उनका जो कानूनी प्रावधान था उनसे उन्हें छीन लिया जाएगा। तो ये एक तरह से हम बात करें कि ये राजतंत्र के आगमन है और लोगों को अपना मौलिक अधिकार है जो उन्हें वंचित किया जा रहा है। मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार था जिसके तहत लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना हलफनामा देते थे, अपना विरोध दर्ज करते थे, वो भी उनसे छीना जा रहा है, लगातार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। स्टूडेंट कहीं देख लीजिए, अब पहले क्या होता था, एग्ज़ाम होता था, उसको अगर पेपर लीक होता था तो उसे खुद ब खुद कैंसिल किया जाता था। लेकिन आज बिहार दरोगा जैसे मामले को देख लीजिए, कितने बार लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक पेपर लीक नहीं किया गया। सारे चीज़ों को लगातार सरकार बेचते जा रही है, इस कदर बेच रही है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, कहीं प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के अनुसार हम लोग लॉकडाउन है और अपने घरों में है। लेकिन सरकार ये लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रही है, हर चीज़ों को बेचे जा रही है। बेचने से सीधा असर हमारे नौकरियों पर पड़ेगी, नौकरियाँ पूरी तरह ख़त्म होगी, सरकारी नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा, सरकारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब सरकारी नौकरी का नाम हम भूल जाएंगे। और एक छत्र जो चीज़ें थी जो अभी तक सार्वजनिक थी, जिस पर हम अपना भी अधिकार बनाते थे, जैसे कि अभी तक रेलवे सार्वजनिक हुआ करता है या अभी तक है, उसके बहुत सारी इकाइयों को बेचा जा चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों को बेचा जा चुका है। इसके लिए प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन सरकार ने उसके दबाने के लिए बहुत सारी कोशिश की और सफल भी हुई। सरकार तो आज इतना झूठ बोलती है कि उसको आप बोल ही नहीं सकते। आज बोलती है कि नहीं, रेलवे प्राइवेट नहीं हो रहा है, लेकिन कल वही बोलती है कि रेलवे प्राइवेट के लिए इतना रेलवे प्राइवेट चल रहा है, इतना रेलवे प्राइवेट चल रहा है। आंदोलन होती है तो झूठ बोलते कि रेलवे प्राइवेट नहीं हो रहा है, लेकिन कल फिर बोलते कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन से लोग खुश हैं। तो सरकार के तो अब झूठ का परिंदा बन गई है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को बेचने से, सार्वजनिक चीज़ों को बेचने से, जैसे रेलवे अभी तक सार्वजनिक है, इसमें क्या बोलता था कि रेलवे में आपका स्वागत है और ये आपकी संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको स्वच्छ और साफ रखने में हमारी मदद करे। लेकिन अब से बोला जाएगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है ही नहीं, तो आपको साफ बोला जाएगा कि रेलवे आपकी संपत्ति नहीं है। यही ना हुआ, रेलवे आपकी संपत्ति नहीं रह जाएगा। हर चीज़ पर कॉरपोरेट का कब्जा होने जा रहा है, हर चीज़ पर कॉरपोरेट का कब्जा हुआ है। ये नहीं सीधा कहें कि राजतंत्र का आगमन है और एक सीमित कॉरपोरेटिव का पूरे देश पर कब्जा होगा और भारत के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुलामी करेंगे। और वो उनके अंतर्गत रहेगा कि आपको 5,000 में गुलामी करवाना है कि 8,000 में करवाना है या 10,000 में करवाना है।
वो उन पर निर्भर करता है। न कोई रूल होगा, न कोई रेगुलेशन होगा। अभी पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। कभी सरकार बोला करती थी कि उन्हें भी एरोप्लेन से उठा के लाया जाएगा, उन्हें भी एरोप्लेन में बैठने का जगह। आज उनको सरकारी जो पैसेंजर ट्रेन थी उनसे वो भी छीन लिया गया है और वो पैदल पैदल चल चल के मर रहे हैं। कितने जानवरों, भेड़ बकरियों की तरह वीडियोज़ आ रहे हैं कि ट्रक में भर के आ रहे थे, ट्रक उलट जा रहा है, वो मर जा रहे हैं, दब जा रहे हैं। लेकिन मरने के बाद उनको उठाने के लिए स्पेशल ट्रेन आती है। दुखद तो ये है कि मरने के बाद उन्हें उठाने के लिए स्पेशल ट्रेन आती है, लेकिन पैदल चल रहे हैं लोगों के लिए सूद लेने के लिए सरकार कोई नहीं है, सरकारें नहीं है। वो पूरी तरह खामोश हो गई है, मर चुकी है उस बोले। और हमारे लोग जो भारत के मूल निवासी है, जो भारत के उठाने में अपना सहयोग देते हैं, कहने का मतलब भारत के निर्माता हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो कामगार हैं, वो रोड पर मर रहे हैं। और भारत से जो नफ़रत करते हैं, जो विदेशों में हैं, उन्हें एरोप्लेन से हमारे देश में लाया जा रहा है। लेकिन जो भारत के मूल लोग हैं, जो भारत को बना रहे हैं, भारत के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया। और हमारे सभी ट्रेन अभी जहाँ के तहाँ खड़ा है, उन्हें आराम से ट्रेनों से लेकर लाया जा सकता था, लेकिन उन्हें लाने के नाम पर सिर्फ भद्दा मजाक हो रहा है। उन्हें लाने के लिए भी 2,000 रुपया, 3,000 रुपया की वसूली किया जा रहा है। बहुत भद्दा मजाक हो रहा है हमारे देश में। जिस तरह से आज कारपोरेट का मात्र 70 सालों में 70 साल पहले हमारे देश में कारपोरेट का कब्जा था। हर चीज़ पर कारपोरेट का कब्जा हुआ करता था और कोई सार्वजनिक नाम की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। राजे रजवाड़े ट्रेन चलाते थे, राजे रजवाड़े ही पोस्ट ऑफिस चलाते थे, राजे रजवाड़े ही बैंक चलाते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो सबको राजस्व में मिला दिया गया और सबको सार्वजनिक घोषित किया गया। हर राजे रजवाड़े को तरीके से उन्हें अपने कब्जे में लिया गया, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए और सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सार्वजनिक घोषित किया गया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, सीधा उल्टा हो रहा है। जहाँ से हम चले थे उसी ओर हम पहुँच रहे हैं। पहले सब चीज़ को, जैसे कि बैंक प्राइवेट हुआ करती थी, उसको इंदिरा गांधी सरकार ने सार्वजनिक घोषित किया था, ज़बरदस्ती नहीं तो बोला था कि आप हमारे यहाँ से बिजनेस करना छोड़ के आप बाहर जा सकते हैं। और आज सरकारी बैंकों को सरकार फिर से प्राइवेट कर रही है, उनको बेच रही है। रेलवे हुआ जो कारपोरेट के हाथ से लेकर सार्वजनिक किया गया था, आज वही रेलवे को फिर से कारपोरेट को दे रही है। तो इस तरह हम बोल रहे हैं कि पूरी चीज़ों पर से जितना भी PSU था जो अभी तक सार्वजनिक था, उसमें ज़्यादातर सरकार के हिस्से 52% से ज़्यादा सरकार के हिस्से हुआ करते थे। सरकार के रूल रेगुलेशन उस पर चलता था। लेकिन आज क्या हुआ कि सबको बेच रही है, अपनी हिस्सेदारी, पूरी हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। मतलब कि सरकार की कुछ भी वहाँ पर नहीं रहेगा और जिस तरह हिस्सेदारी बिकेगी, बेचा जा रहा है, उससे मतलब कि सार्वजनिक वो कहलाने लायक नहीं होगा, पूरी तरह प्राइवेट का कब्जा होगा और मतलब कारपोरेट का कब्जा होगा। कारपोरेट का कब्जा कहने का मतलब कि आम आदमी के हक अधिकार उसके लिए वंचित हो गए, उसके आम आदमी के लिए ताले लगे होंगे। और वहाँ जो पर्सनल जो जिसका, जैसे मान लीजिए अंबानी का चीज़ें हैं, अडानी का चीज़ें हैं, उसी का वहाँ राज चलेगा, बाकी लोग के लिए वहाँ बैन होगा। वो उन पर निर्भर करेगा कि आपको 5,000 में नौकरी करवाए या 8,000 में कराए या 10,000 में, उसको नौकरी नहीं, गुलामी बोलेंगे। आपके लिए कोई हक अधिकार नहीं होगा, सभी संविधानिक अधिकार मार दिए जाएंगे। अब जय हिंद, जय भारत। और लेबर एक्ट जैसा चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देशों में। और साथ ही साथ जितने भी सार्वजनिक चीज़ों को बेचना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम जल्द ही इस चीज़ों से कारपोरेट के गुलाम हो जाएंगे। और इस गुलामी का जवाबदेह और जिम्मेदार हम सब होंगे, क्योंकि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सरकार के अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए सरकार की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो चाह के भी देख रहे हैं कि नहीं गलत तो हो रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चलते वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सही चीज़ों का विरोध करना सीखिए, नहीं तो आप फिर से गुलाम होंगे। और इस गुलामी की जंजीर से बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आज फिर से हम गुलाम होंगे तो वो कुर्बानी भी कम पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।